अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मूवी की स्टार्टिंग में रिफॉर्म स्कूल को दिखाया जाता है। ये समय 1996 का है। यहाँ पर क्लीटस और फ्रांसिस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फ्रांसिस एक म्यूटेशन है जो कि अपने मुंह से बहुत तेज आवाज निकाल सकती है और बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ सकती है। वो क्लीटस को बताती है कि उसे किसी और जगह पर लेकर जा रहे हैं और वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ लोग फ्रांसिस को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और क्लीटस ऊपर से देखकर बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। वो फ्रांसिस से प्यार करता है। फ्रांसिस गाड़ी में बैठकर बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाती है जिसके कारण गाड़ी में बैठा ऑफिसर गलती से उसे गोली मार देता है और इससे फ्रांसिस की एक आंख चली जाती है। फ्रांसिस को रेवनक्राफ्ट नाम की एक जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अब वर्तमान समय को दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर दिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि क्लीटस को सजाए मौत दी गई है। ये देखकर फ्रांसिस उदास हो जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव होलिगन को दिखाया जाता है। ये वही ऑफिसर है जिसने फ्रांसिस की आंख पर गोली मारी थी। वो बताता है कि क्लीटस एडी से मिलना चाहता है। एडी वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर वेनम उसे बोलता है कि वो शहर में जाकर बुरे लोगों को खाना चाहता है। वेनम को लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डिटेक्टिव उन्हें क्लीटस के पास लेकर जाता है। क्लीटस एडी को अखबार में एक खबर छापने को बोलता है। वापस आते वक्त एडी दीवार पर बनी हुई ड्राइंग्स और वहाँ पर लिखी हुई चीजों को पढ़ता है। वेनम उन सभी चीजों को याद कर लेता है। घर पर आकर वेनम उन चीजों को पेपर पर ड्रा कर देता है। असल में क्लीटस एक सीरियल किलर है जिसने बहुत से लोगों को मारा है पर उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। वेनम जो ड्राइंग बनाता है उससे उन्हें उस जगह का पता लग जाता है जहाँ पर क्लीटस ने लोगों को मारकर दफनाया होता है। इस तरह पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है। अब क्लीटस को इस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। इस न्यूज को देने के कारण एडी फिर से शहर के अंदर मशहूर हो जाता है। वेनम एडी को बोलता है कि वो लोग शहर में जाकर इस तरह और केस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह वेनम को बुरे लोगों को खाने का मौका भी मिल जाएगा। इस पर एडी उसे रोकता है और बोलता है कि पुलिस को पहले ही उन पर शक है और अगर अब वो ऐसी किसी बात में फंस गए तो फिर उनका बचना मुश्किल है। एडी और वेनम के बीच बहस होती है। वेनम एडी को मिसेस चैन की शॉप पर जाने को बोलता है ताकि वो चॉकलेट खा सके। वेनम को चॉकलेट खाने पसंद हैं पर वहाँ पर चॉकलेट अवेलेबल नहीं होते। अब एडी और वेनम वहाँ से चले जाते हैं। वेनम कुछ मुर्गियों को खाता है और वापस आते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक औरत को परेशान कर रहा होता है। वेनम अब उसे खाने लगता है पर एडी उसे ये करने से रोकता है। एडी और वेनम के बीच फिर से तकरार हो जाती है। तभी उन्हें एन का फोन आता है जो उन्हें मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। एडी एन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। एन बताती है कि उसने डॉक्टर डैन के साथ एंगेजमेंट कर ली है। वो पूछती है कि क्या वेनम अभी भी एडी के साथ है, जिस पर एडी बोलता है कि वेनम उसके साथ नहीं है। पर एन को पता होता है कि वेनम अभी भी एडी के साथ है। वो वेनम को एडी का ख्याल रखने को बोलती है। एडी उदास होकर वहाँ से बाइक लेकर बहुत तेजी से निकल जाता है। वेनम उसे हौसला बनाए रखने के लिए बोलता है पर एडी बोलता है कि वो उसका दर्द नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक एलियन है। अगली सुबह वेनम अपने लिए खाना तैयार कर रहा होता है। वहाँ पर वो एडी को खुश करने की कोशिश करता है पर एडी उदास होता है। वेनम एडी को क्लीटस का लिखा हुआ एक खत देता है जिसमें क्लीटस ने एडी को उससे मिलने के लिए बोला होता है। वो एडी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। वो बताता है कि उसने अपनी दादी और अपनी माँ को मारा था। उसके पिता ने उसे अनवांटेड बच्चों वाले स्कूल में भेज दिया था। वहाँ पर बच्चे उसे तंग करते थे और वहाँ पर फ्रांसिस ने उसकी बहुत मदद की थी। एडी क्लीटस से मिलने के लिए जेल में पहुँच जाता है। वहाँ पर क्लीटस एडी को बहुत बुरा भला बोलता है। क्लीटस की बातें सुनकर वेनम को गुस्सा आ जाता है। वेनम क्लीटस को पकड़ लेता है। क्लीटस एडी के हाथ पर काट देता है।
एडी का ब्लड और उसका मांस क्लीटस खा लेता है। इसके बाद एडी घर पर वापस चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर एडी और वेनम के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से अलग होने का मन बना लेते हैं। वेनम एडी को छोड़कर किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो जाते वक्त एडी के घर पर बहुत तोड़फोड़ करता है और एडी की बाइक को भी तोड़ देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि क्लीटस को मौत वाला इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो वेनम की तरह एक सुपर विलेन कार्नेज में बदल जाता है। वो वहाँ पर मौजूद लोगों को मारता है, वो पुलिस वालों को भी मार देता है, वहाँ पर खूब तबाही मचाता है, जेल से भाग जाता है। एडी को न्यूज में इसके बारे में पता चलता है। डिटेक्टिव मुलिगन भी एडी के घर पर आता है और उसे एडी पर शक होता है। वो एडी को क्लीटस से बचे रहने के लिए बोलता है। एडी डर जाता है क्योंकि अब वेनम उसके साथ नहीं है और वो अकेले क्लीटस का मुकाबला नहीं कर सकता। वो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए हुए रिफॉर्म स्कूल के बारे में इंटरनेट से पढ़ता है। वेनम को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में है और वहाँ पर शरीर बदल रहा है। यहाँ पर लोगों ने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और उन्हें लगता है कि वेनम भी कोई इंसान है जिसने इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। वेनम वहाँ पर खूब मस्ती करता है। अब क्लीटस को दिखाया जाता है जो कि अपने अंदर के एलियन कार्नेज से बात कर सकता है। वो लोग एक गाड़ी चुराकर वहाँ से निकलते हैं। कार्नेज क्लीटस को बताता है कि अगर वो लोग वेनम को मार देंगे तो उसके बाद उन्हें इस धरती पर कोई भी मार नहीं सकता। क्लीटस बोलता है कि पहले वो लोग फ्रांसिस को बचाएंगे। वो दोनों इस बात को मान जाते हैं। पार्टी में वेनम खूब एंजॉय कर रहा होता है पर उसके अंदर एडी से दूर होने का दर्द भी होता है। एडी रिफॉर्म स्कूल में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक पेड़ पर फ्रांसिस और क्लीटस का नाम लिखा होता है। वो डिटेक्टिव मुलिगन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि फ्रांसिस को मिलने के लिए क्लीटस जरूर जाएगा और उसे वहाँ से पकड़ा जा सकता है। डिटेक्टिव मुलिगन बोलता है कि फ्रांसिस को उसने गोली मारी थी और वो मर गई थी, पर उसे पता नहीं होता कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है। क्लीटस एक शॉप में जाता है। वहाँ पर वो लैपटॉप में फ्रांसिस का पता लगा लेता है। क्लीटस फ्रांसिस के पास रेवनक्राफ्ट में पहुँच जाता है। वो वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट को मार देता है और फ्रांसिस को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। फ्रांसिस क्लीटस के साथ जुड़े हुए कार्नेज को देखकर बहुत खुश होती है। वो लोग वहाँ पर खूब तबाही मचाते हैं। क्लीटस और फ्रांसिस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर कार्नेज की ताकत के सामने पुलिस भी टिक नहीं पाती। दूसरी तरफ वेनम रूप बदलकर मिसेस चैन की शॉप पर चॉकलेट खाने के लिए पहुँच जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। मिसेस चैन वेनम को संभालती है। डिटेक्टिव मुलिगन एडी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। वो एडी से क्लीटस के बारे में पता करना चाहते हैं। वो एडी को बताता है कि क्लीटस के अंदर एक मॉन्स्टर है जो कि शहर में बहुत तबाही मचा रहा है। एडी को समझ में आ जाता है कि जब क्लीटस ने उसे काटा था तो उसी वजह से उसके अंदर ये मॉन्स्टर आया है। एडी एन को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाता है। एन वहाँ पर पहुँच जाती है। एडी एन को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उसे वेनम को उसके पास लेकर आने के लिए बोलता है। एन मिसेस चैन की शॉप पर पहुँच जाती है और उनसे वेनम के बारे में पूछती है, पर वेनम मिसेस चैन के अंदर ही होता है। क्लीटस एडी को मारना चाहता है। फ्रांसिस डिटेक्टिव मुलिगन को मारना चाहती है और कार्नेज वेनम को मारना चाहता है। फ्रांसिस और क्लीटस शादी करना चाहते हैं और उसी जगह पर वो इन सबको मारने के बारे में प्लान बनाते हैं। एन वेनम को लेकर एडी के पास पहुंच जाती है और वो लोग जेल तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। बाहर आकर एडी वेनम से माफी मांगता है और वेनम एडी के अंदर आ जाता है। एन और डॉक्टर डैन घर से सामान उठाकर शहर से निकलने के लिए चले जाते हैं। मुलिगन क्लीटस को एक जगह पर पकड़ने की कोशिश करता है पर कार्नेज डिटेक्टिव को ही बंदी बना लेता है। फ्रांसिस एडी को ढूंढने पहुंचती है और उसे वहां पर एन का पता चलता है। वो एन के घर पर पहुंच जाती है, एन को बंदी बनाकर ले जाती है। डैन एडी को इसके बारे में फोन करता है और उसे एक चर्च में पहुंचने के लिए बोलता है।
क्लीटस और फ्रांसिस शादी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वेनम पहुँच जाता है और कार्निस को देखकर वो घबरा जाता है। तब एडी उससे बोलता है कि वो यहाँ पर मौजूद किसी को भी खा सकता है। ये बात सुनकर वेनम के अंदर पूरी ताकत आ जाती है और वो कार्निस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। कार्निस वेनम की धुलाई करता है। फ्रांसिस डिटेक्टिव मुलिगन को मारने की कोशिश करती है। वो बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाती है, जिसके कारण कार्निस क्लीटस में बदल जाता है। वो उसकी आवाज को सहन नहीं कर पाता। कार्निस फ्रांसिस को अपनी आवाज को बंद रखने को बोलता है। इस बात को लेकर फ्रांसिस और कार्निस में तकरार हो जाती है। डिटेक्टिव मुलिगन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर फ्रांसिस उसकी पीठ पर वार करती है। फ्रांसिस और डिटेक्टिव मुलिगन के बीच फाइट होती है और दूसरी तरफ डैन कार्निस को जलाने की कोशिश करता है। कार्निस डैन पर हमला कर देता है। इसी दौरान चर्च में लगा घंटा बहुत जोर से बजने लग जाता है, जिसकी आवाज से वेनम और कार्निस एडी और क्लीटस में बदल जाते हैं। एक जगह पर आकर वेनम के ऊपर बहुत से पत्थर गिर जाते हैं। तभी कार्निस एन को लेकर उसे मारने के लिए चर्च के ऊपर चढ़ रहा होता है और फ्रांसिस क्लीटस को ये तबाही रोकने को बोलती है, जिस पर कार्निस उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। ये देखकर क्लीटस कार्निस से अलग होना चाहता है, क्योंकि वो फ्रांसिस से बहुत प्यार करता है, पर कार्निस उसे अलग होने नहीं देता। वेनम नीचे से ये सब देख रहा होता है और एडी उससे बोलता है कि सिर्फ वेनम और एडी की जोड़ी सबसे बढ़िया एलियन और इंसान की जोड़ी है। ये बात सुनकर वेनम के अंदर फिर से जोश भर जाता है। वो कार्निस को मारने के लिए चर्च के ऊपर चढ़ जाता है। वो कार्निस के ऊपर हथियार से हमला करता है और कार्निस वेनम के अंदर स्पाइक्स मार देता है। वेनम फिर भी बड़े ध्यान से एन को चर्च के ग्राउंड तक पहुंचाता है। वेनम हारने वाला होता है कि फ्रांसिस बीच में आ जाती है। कार्निस फ्रांसिस को नीचे गिरा देता है। तभी फ्रांसिस नीचे गिरते हुए बहुत तेज आवाज से चिल्लाती है, जिसके कारण क्लीटस और कार्निस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एडी और वेनम भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर एडी के नीचे गिरने से पहले वेनम उसे संभाल लेता है और नीचे गिरे हुए क्लीटस की तरफ कार्निस जा रहा होता है। तभी वेनम उसे उठाकर खा जाता है और उसके बाद वेनम क्लीटस को भी मार देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर एडी, एन और डैन वहाँ से बाहर निकलते हैं। पुलिस एडी को पकड़ना चाहती है, इसलिए वो शहर छोड़कर चला जाता है और एडी और वेनम को एक बीच पर दिखाया जाता है। यहाँ पर वो मस्ती कर रहे होते हैं और उसके बाद एडी और वेनम एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर वेनम एडी को मल्टी यूनिवर्स के बारे में बताता है और एडी को टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में लेकर जाता है। यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। मूवी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।